देखिए आशीष, शुक्रवार को भी मेरी अप्रोच थी, प्लीज़ लिखे आइएगा। वो लेवल था क्या जो सुबह सुबह हमने मॉर्निंग कॉल में बात की थी, वो था 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बेस वन जो शुक्रवार को हमारी बातचीत में निर्धारित किया गया था वो क्या था? वो था करीब 950 और 988, 939। द मोमेंट वी विल कोलैप्स बिलो दैट लेवल, एक शॉर्ट ट्रेड काम करेगा टारगेटिंग 810 और 777, 24,777। हम ऑलमोस्ट 810 पे और डे लो पे क्लोज हुए। मैं आपको आशीष एक चार्ट दिखाता हूं, वीकली चार्ट्स निफ्टी का, उसको देखकर आपको एक महत्वपूर्ण बात नजर आएगी। बाजार चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्निंग्स का प्रेशर ऐसा था कि पूछिए मत। ये नहीं जनाब, निफ्टी का वीकली चार्ट रखिएगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा था। हमने क्या क्या तोड़ा? हमने 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ा और हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, दोनों एवरेज तोड़ दिया आशीष। अब आते हैं जरा आज की अप्रोच पे, मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच कर रहा हूं। पहले लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, एफआईएस की, डीआईएस की फिगर्स लेके आइए। देखिए एफआईएस बदस्तूर कैश में सेलिंग कर रहे हैं, और कैश में उनका करीब करीब 1980 करोड़ रुपए का सेल, डीआईएस का करीब 2139 करोड़ रुपए का बाय। बट अब आइए जहां पे एक्चुअल गेम हो रहा है। 2453 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा और लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट किया आशीष। और उनके स्टैट्स में एक गंभीर बात और है, फॉर दिस लास्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट वीक जहां पे एक्सपायरी होगी, 1,50,000 कॉल शॉर्ट है। ध्यान में रखिएगा, अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, क्या है स्टैट्स? 1,50,000 कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग लगभग 1 लाख, और उसके अगेंस्ट मात्र 60,000 पुट शॉर्ट है, मात्र 60,000। और एफआईएस का नेट शॉर्ट का डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। ऑलमोस्ट ये स्टैट्स अब 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। राशि जानते हैं, ये जो नेट शॉर्ट है, ये मार्च के बाद, 18 मार्च के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट नेट शॉर्ट्स एफआई लेके खड़े हैं। और आपका अर्निंग सीजन का अभी एक सब्सटेंशियल पार्ट, नॉट एग्जैक्टली सब्सटेंशियल बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। अब लेके आइए जरा आप प्लेसमेंट, अब लेके आइए जरा आप कॉलाइटर्स। जब हमने क्लोज दिया 10 वेमा के नीचे, जब हमने क्लोज दिया 50 डेमा के नीचे, दो कॉलाइटर्स ने आके स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया, 24,900 और 25,000। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, 25,000 पे 1.5 करोड़ का, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 24,900 की कॉल का। और नीचे आप देखिए, आपको पुट राइटिंग नजर नहीं आएगी, आपको पुट राइटर्स नदारद नजर आएंगे। बस अगर एक रीजनेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो वो है 24,500 के जोन में 63 लाख का। अब ले आइए इसी चीज को, इसी स्टैट्स को पिरामिड्स फॉर्मेट में। देखिए कि इस ब्रेकडाउन के बाद जो हमें 50 डेमा का मिला, 10 वेमा का मिला, दो कॉल राइटर्स आ गया आशीष। इस डायग्राम को आशीष जरा बारीकी से देखिएगा, सिर्फ दो कॉल राइटर्स हैं, 25,000, 24,900, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं। लेके आइए लेवल्स। अच्छा, लेवल्स से पहले निफ्टी का एक चार्ट फिर लेके आइएगा स्क्रीन पे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने 3 जुलाई को एक नेगेटिव व्यू लिया था कि बाजार अब टिकेगा नहीं। 3 जुलाई के बाद, इसको छोड़ हटा दीजिए, अब निफ्टी का प्लेन चार्ट लेके आइए। 3 जुलाई के बाद आशीष, हमने वेट किया 10 पर, 20 डेमा पर, 25,000 पर, कोई नहीं टिका, और अब 50 डेमा भी चला गया है। तो 50 डेमा के बाद क्या चीज है जो पिक्चर में आती है, और वो है आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वही चार्ट पे अब आएगा, लेके आइए स्क्रीन पे। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। मैं तेजी का कोई रुख तब तक नहीं रखूंगा आशीष, जब तक कि कॉल राइटर्स का जोन नहीं कटा। इस जुलाई के महीने में एक भी, सिर्फ ऑन सिंगल सेशन, जिस दिन हमने एक लॉन्ग कैरी भी किया था, 50 पॉइंट का गैप अप भी हुआ था, लेकिन सिंक हो गया मार्केट। नॉट अ सिंगल कंसेक्यूटिव सेशन हम कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आए, और आज का वो जोन है 24931 एंड 25020। जब तक ये नहीं कटेगा आशीष, लॉन्ग की इच्छा नहीं होगी। सनराइज का स्कोप रखूंगा मैं यहां पर। बट अब नीचे क्या? अच्छा, एक बात है, अगर 25,020 कटा तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको फिर रेजिस्टेंस की प्रिंट लगाइएगा, वो 25,088 और 20 डेमा 10 डेमा मिल सकता है, ठीक है, ऊपर के 20 डेमा। लेकिन पहले रेजिस्टेंस के नीचे सेल एंड राइज। अब लेके आइए बेस। क्या कही बात हमने? 10 वेमा टूट गया, 50 डेमा टूट गया। अब मीनिंगफुल शॉर्ट के लिए जो पहला टारगेट होगा वो 672, 729। और मैंने आपको एक चीज अभी कही यहां पर
कि पुट राइटर्स नहीं है। मैं अमूमन अपने स्टॉप लॉस के तौर पे और रिवर्सल जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पुट राइटर्स ढूंढता हूं, लेकिन अब वो नहीं है। तो लॉजिकली अगर कोई लेवल बचा है तो वो है 576 जो कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और 558 जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो जब आप अपने शॉर्ट्स को टारगेट करें तो ये लेवल्स का ख्याल रखिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। और आशीष, मतलब पहले तो निफ्टी आईटी ने निचोड़ा, और उसके बाद मेरे ख्याल से पॉसिबली अब बैंक निफ्टी प्रेशर डालेगा, और वो जो 100 डेमा तक का सफर है, इट लुक्स पॉसिबल ऑन निफ्टी। आशीष, ठीक है आशीष, हम बात करते आए 3 जुलाई से अब तक लेके कि जनाब साल भर से ज़्यादा हो गया, ट्रस्ट एफआईएस के स्टैट्स पर ट्रस्ट करिए, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया था, उसके बाद अक्टूबर में, उसके बाद अप्रैल में, और उसके बाद इस जुलाई में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया, वो बिल्कुल सही निकले। उनको इस अर्निंग्स का अंदाजा था। मुझे याद है अच्छी तरीके से आशीष, जब जून एक्सपायर हुआ था तो वो नेट शॉर्ट मात्र घट के 30,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, और ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई वो अगेन 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए थे। तो उनका सेंस बिल्कुल बखूबी ठीक ठाक बैठा है, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं बिल्कुल, सुबह में दिखाई रहा था वो नेट शॉर्ट्स जो सिस्टम में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 1.58 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे नेट शॉर्ट लाके खड़ा कर दिया है, 86% कह लीजिए। तो बढ़िया कैपिटलाइज करे जा रहे हैं, अभी भी तगड़े शॉर्ट। अभी तो कैश में देख रहे थे आप, 5 दिनों से बिकवाली वो अपनी जगह है, वायदा में देखिए कैसे पोजीशन है एफआईएस। तो फिर वीरू भाई साहब, निफ्टी बैंक, अब पता है मूड बिगड़ गया है। अदरवाइज पता है कोटक में आज सुबह मेंशन कर रहा था, इसलिए मैंने मानस को रोका भी था कि चार्ट समझ लूं। कोटक जैसा चश्मा पहनोगे वैसा दिखेगा आपको। भाई सिस्टम में सबसे अच्छी ग्रोथ कोटक ने डिलीवर करके दी आपको, एडवांसेस और डिपॉजिट्स के आंकड़े, इंटरनल चिप्स एंड बट्स लगे हुए हैं एसेट क्वालिटी रिलेटेड। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट हो सकता है कोटक के नंबर्स में। ऐसे में करूं क्या बैंकिंग एज अ स्पेस को लेकर? अब तक जो पॉकेट रेजिलिएंट थी, रेजिलिएंट वर्ड गलत हो गया, अब तक जो पॉकेट वीजा भी आउट परफॉर्म कर रही थी, उस पर अब व्यू क्या है? आशीष, इन तीनों बैंकों को देख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक अगर आप वीकली पर देखें, डेली पर देखें, तब तक सेफ है जब तक कि 2000 के ऊपर है। क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं ना आशीष, क्योंकि अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। अब स्टॉक फ्यूचर्स का चलना और गिरना इंडिसेस पे प्रेशर डालेगा। तो एचडीएफसी बैंक ठीक है जब तक 1990 और 2000 के ऊपर है, ठीक है। देन आती है बात आईसीआईसीआई बैंक की, 1477 पे क्लोज हुआ, ठीक है, कैंडल रिवर्सल है, लेकिन ये तब तक सिक्योर है जब तक 1460 है। लेकिन रही बात आज कोटक, देखिए कोटक का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशीष, क्योंकि कोटक आज निफ्टी बैंक की रणनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। हालांकि ये स्टॉक इन कंपैरिजन विद एचडीएफसी बैंक, इन कंपैरिजन विद आईसीआईसीआई बैंक टेक्निकली उतना साउंड नहीं है। एक लेवल है, जरा नजर रखिएगा उस पर, कोटक को उसको नहीं तोड़ना है। कोटक का कॉल आया है, मतलब क्लोज आया है 2124 पे। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोटक को 2100 नहीं तोड़ना है। 2100 है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 2100 है इसका पुट राइटर्स का जोन। और आप यकीन मानिए, कोटक की जो जर्नी शुरू हुई थी तेजी की, वो 16 जनवरी को शुरू हुई थी। 16 जनवरी से लेके अब तक इसने 4 इंस्टेंसेस पे कोलैप्स के बाद जब पुलबैक दिया ना आशीष, वो एग्जैक्टली 100 डेमा से दिया है, और वो 100 डेमा अब अलाइंड है 2100 रुपए। यानी मैं जब बैंक निफ्टी आज ट्रेड करूंगा तो एक इंडिकेटर के तौर पे कोटक महिंद्रा बैंक को रीड करके चलूंगा, एंड एग्जैक्टली 2100 इसका बिहेवियर वहां पे कैसा होता है। अब लेके आइए निफ्टी बैंक को। आप निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूं कि कोटक क्या करेगा, मैं बाजार के एक्शन को देखूंगा फिर तय करूंगा। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। फाइनली निफ्टी बैंक ने डेली चार्ट्स पे 20 डेमा को सरेंडर कर दिया, अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी हमने निफ्टी में क्या पिक्चर ड्रॉ करी? निफ्टी का क्लोज आया है 10 वेमा के नीचे, 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। अब आप पूछेंगे जनाब कि बैंक निफ्टी का 10 वेमा कहां परसिस्ट करता है? वही है हमारी रणनीति का आज का सबसे क्रिटिकल पार्ट। लेके आइए जरा बैंक निफ्टी के पिरामिड्स, देखिए किस तरीके से 57,000 पे सुपर कॉल राइटिंग है। और 57,000 का कॉल राइटर मैं कहूंगा जुलाई में बहुत कमिटेड होकर बैठा रहा,
एक भी दिन अगर आप देखें उसके ऊपर लोग आते थे, लेकिन अगले दिन वो फिर कैपिटलाइज करता था और पुट कंसंट्रेशन 56,000 पे शिफ्ट हो गया है। 56,000 ही 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 56,000 ही। तो अब लेके आइए लेवल्स। देखिए, कीप अ आई ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। अगर 2100 के नीचे कोलैप्स हो रहा है तो बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर में जाएगा। अब लेके आइए आप रेजिस्टेंस नंबर 1। Nifty Bank is a sell candidate or a sell on rise candidate till it persists below RS1, that's 56784 and 57010। एक क्या हो गया मंथली कॉल राइटर का जोन और एक क्या हो गया 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब हम शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे अपने ट्रेड्स को बेस 1 पर चेक करेंगे। अब बेस 1 लेके आइए जनाब, क्या है बेस 1 है पुट राइटर्स का जोन प्लस बेस 1 है कुछ आर्ली चार्ट्स पे मीनिंगफुल पॉइंट, और अगर ये टूटा तो निफ्टी बैंक पॉसिबली जाके हिट करेगा 56,111 और 56,029, जहां पर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिस एवरेज को निफ्टी ऑलरेडी शुक्रवार को वैलिड कर चुका है। तो आशीष, आज पोस्ट ओपनिंग ना बैंक निफ्टी का सारा दारोमदार होगा कोटक पे। 2100 अगर होल्ड कर गया तो ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालेगा कोटक।